हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड के नेक्स्ट पार्ट को। और आज के इस क्लास के अंदर वही अपने 2 से 3 जो रूल हम रोजाना सीखते हैं उन्हीं रूल्स के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और देखिएगा आज की क्लास का जो फर्स्ट रूल है वो फर्स्ट रूल क्या होता है। देखिएगा मेरे दोस्तों कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर देयर आ जाता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाता है, देयर, तो इस देयर के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ब्लैंक के जस्ट बाद दी गई नाउन या प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड होती है। तो क्या बताया कि देयर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा इस ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली जो नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होती है उस नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड होती है। अगर ये नाउन या प्रोनाउन हमारी सिंगुलर होगी तो यहाँ पे आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर, और अगर ये नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे प्लूरल होगी तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा क्या भरी जाएगी, प्लूरल भरी जाएगी। दोबारा से सुनिएगा कि देयर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो ब्लैंक के जस्ट बाद दी गई नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड होती है। एग्जाम्पल देखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे देयर फिर ब्लैंक 50 बॉयज इन माई क्लास, ये मैंने एक सेंटेंस दिया और आगे ब्रैकेट के अंदर दे दिया इज और आर। ठीक है, देयर फिर ब्लैंक 50 बॉयज इन माई क्लास। आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर इज भरूं या आर भरूं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन पे। तो यहां ब्लैंक के बाद में आपने देखा एक नाउन दे रखी है 50 बॉयज, तो यानी कि जो बॉयज है वो अपने आप में प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसका मतलब है यहां आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब इज और आर में से आप जानते हैं हमारा इज होता है वो तो सिंगुलर है और आर है वो प्लूरल है। तो सेंटेंस क्या हो गया, देयर आर 50 बॉयज इन माई क्लास, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 बॉयज हैं। नेक्स्ट देखिएगा एक एग्जांपल और मैंने एग्जांपल दिया, जैसे देयर फिर ब्लैंक ए चेयर इन दिस रूम, ये मैंने एक सेंटेंस दिया, आगे वही सेम इज या आर को फिलअप करना है। आपने देखा कि इस ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली जो एक जो नाउन है वो नाउन क्या है, ए चेयर, यानी कि सिंगल है, और सिंगल है इसका मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर है। तो आप बताइएगा यहां से मुझे क्या भरना चाहिए, यहां से मुझे फिलअप करना है इज। देयर इज ए चेयर इन दिस रूम, इस कमरे में एक चेयर है। बताइएगा देयर का जो रूल है ये रूल आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आज के इस रूल नंबर सेकंड के ऊपर। तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो, न्यूज पेपर का नाम हो, या फिर कोई भी मैगजीन का नाम हो, ठीक है, या फिर कोई भी बुक का नाम हो, ठीक है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, तो इन सभी के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है मेरे प्यारे साथियों, सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, कोई न्यूज़पेपर का नाम हो, कोई मैगजीन का नाम हो, कोई बुक्स का नाम हो, कोई सब्जेक्ट का नाम हो, तो ये इनके बाद में हमेशा कैसी वर्ब बनेंगे, हमें सिंगुलर वर्ब बनेंगे। चलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, आगे दे दिया इज या आर ए फेमस न्यूज़पेपर। ये लीजिए, ये सेंटेंस दिया
हिंदुस्तान टाइम्स फिर ब्लैंक इज या आर ए फेमस न्यूज़पेपर। गौर से देखिए दोस्तों, ये हिंदुस्तान टाइम्स दिखने में हमें कैसा लग रहा है, प्लूरल है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है। और न्यूज़पेपर का जो नाम होता है वो हमेशा कैसा समझा जाएगा, सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों, सिंगुलर। यानी हिंदुस्तान टाइम्स इज ए फेमस न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान टाइम्स एक फेमस न्यूज़पेपर है। ठीक है, एक एग्जांपल और दिया मैंने, जैसे द अरेबियन नाइट्स हैज या फिर हैव सोल्ड टोटली। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। गौर से देखिए, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जगह पे मुझे क्या दिखाई दिया, द अरेबियन नाइट्स। और द अरेबियन नाइट्स जो है ये अपने आप में क्या है साथियों, एक बुक का नाम है। दिखने में हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सिंगुलर, जैसे कि ये प्लूरल है, लेकिन हकीकत में ये बुक का नाम है। और बुक का नाम है इसलिए इसको हमेशा क्या समझेंगे, हमें सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए हैज और हैव में से क्या फिलअप करोगे साथियों, हैज फिलअप करोगे। द अरेबियन नाइट्स हैज सोल्ड टोटली। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और दिया, और वो एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने दे दिया फिजिक्स इज या फिर आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा। आपने देखा शुरुआत के अंदर क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स, जो कि अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सिविक्स हो। ठीक है, ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने हैं। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है। सारे के सारे दिखने में हमें कैसे लग रहे हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट का नाम है इसलिए क्या है, अपने आप में ये सिंगुलर। और इन सभी के साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, इज। तो फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बताइएगा दोस्तों, आज की छोटी सी क्लास में आपको देर से रिलेटेड, इस न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो रूल हैं, ये रूल आपको समझ में आए या नहीं आए। आज की ये जो क्लास है, क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।